Yes, students, today I'm going to tell you about clauses. The last chapter was phrases and this is clauses. First of all, difference between phrases and clauses. Read the following sentences carefully. I lost a blue pen. I lost a pen which is blue in color. In sentence A, the group of words printed in bold, a blue pen, forms a phrase because it does not have a finite verb. And in sentence B, the group of words which is blue in color has a finite verb is and a subject which it is called a clause. Last chapter was phrases. In phrases I told you a group of words that makes sense but not complete sense is called a phrase. Phrase क्या होता है? जो sense तो देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसमें कोई भी फाइनेट वर्ब नहीं होती. नॉन फाइनेट वर्ब हो सकती है फ्रेज में बट कोई भी फाइनेट वर्ब नहीं होती. बट क्लोज में क्या होता है? क्लोज जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है. लाइक आई लॉस्ट अ पेन विच इज ब्लू इन कलर. नाउ इन दिस सेंटेंस टू पार्ट्स आर गिवन. आई लॉस्ट अ पेन विच इज ब्लू इन कलर. Here in this I lost a pen. Lost is finite verb which is blue in color. Is also finite verb. Now you can see in phrase a blue pen. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंस भी दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. अ ब्लू पेन और इसमें कोई फाइनेट वर्ब भी नहीं है. सेंटेंस में फाइनेट वर्ब है. कोई भी सेंटेंस हो चाहे वो एक्शन सेंटेंस है नॉन एक्शन सेंटेंस है विदाउट फाइनेट वर्ब कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता. तो इस सेंटेंस में तो फाइनेट वर्ब है बट ये फ्रेज अ ब्लू पेन ये जो फ्रेज है इसमें फाइनेट वर्ब नहीं है. और यहाँ देखो क्लोज विच इज ब्लू इन कलर. अब इस सेंटेंस में क्या है? फाइनेट वर्ब भी है ये सेंटेंस का पार्ट भी है. तो इसे क्या कहेंगे? हम क्लोज कहेंगे. इसे फ्रेज नहीं कह सकते. क्लियर? नाउ सी अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस का पार्ट होता है. लाइक दिस एंड हैज अ सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट भी होता है इसमें अपनी फाइनेट वर्ब भी होती है. सब्जेक्ट अगर विच इज ब्लू इन कलर इसमें मैं अगर सब्जेक्ट देखूँ तो क्या है? विच. फाइनेट वर्ब क्या है? इज. ठीक है. तो क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनेट वर्ब ऑफ इट्स ओन. नाउ डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस क्लॉज एंड फ्रेज. A sentence is a group of words that makes complete sense and has at least one finite verb. Sentence group of words होता है complete sense देता है और इसमें finite verb भी होती है. ठीक है. अभी मैंने बता ही दिया है कि फाइनेट वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है. तो सेंटेंस हो चाहे क्लोज दोनों में फाइनेट वर्ब होती है बट फ्रेज में फाइनेट वर्ब नहीं होती. अ फ्रेज डज नॉट हैव अ फाइनेट वर्ब. अ क्लोज हैज ओनली वन फाइनेट वर्ब. क्लियर? नाउ फीचर्स. अ सेंटेंस कैन ऑलवेज स्टैंड ऑन इट्स ओन. सेंटेंस जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता खुद कंप्लीट सेंस देता है. अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. फ्रेज कभी भी खुद कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता. अ क्लॉज में स्टैंड ऑन इट्स ओन और इट मे नॉट. क्लॉज जो होता है वो खुद कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी. इफ अ क्लॉज स्टैंड्स ऑन इट्स ओन इट इज अ सेंटेंस. अगर जो क्लॉज है वो खुद ही कंप्लीट सेंस देता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं. If it does not stand on its own, it must be part of a sentence which consists of two or more clauses. अगर ये खुद complete sense नहीं देता तो ये sentence का हमेशा part होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा clauses हो सकते हैं. Now, he saw a boy wearing a black hat. In this sentence, only one finite verb is there. So, ठीक है. Wearing a black hat. This is a phrase. मैंने अभी बताया भी था कि फ्रेज जो है वो नॉन फाइनेट वर्ब. फ्रेज में नॉन फाइनेट वर्ब हो सकती है लेकिन फाइनेट वर्ब नहीं होती. तो वेयरिंग क्या है? नॉन फाइनेट वर्ब है. ठीक है. तो ये क्या है? फ्रेज है. इसमें फाइनेट वर्ब नहीं है इस पार्ट में. ही सो अ बॉय हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक हैट. नाउ यू कैन सी इन दिस सेंटेंस टू पार्ट्स आर देयर. ही सो अ बॉय हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक हैट.
अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करती हूँ तो ही सो अ बॉय, वन पार्ट ये है, हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक हैट, और वन पार्ट ये है। अगर मैं इतना राइट करूँ ही सो अ बॉय, उसने एक बॉय देखा, लड़का देखा, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा ही सो अ बॉय, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मेन क्लॉज। हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक हैट, अगर मैं इतना राइट करूँ हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक हैट, तो क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है जिसने ब्लैक हैट पहनी हुई थी, नहीं, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ही सो अ बॉय, इस मेन क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो क्लॉज होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक मेन क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। मेन क्लॉज जो होता है वो खुद कंप्लीट सेंस देता है, इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, एनी सेंटेंस, बट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो हमेशा मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए। एक्सरसाइजेज, सर्कल द फ्रेजेस, अंडरलाइन द क्लॉजेज इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें आपको ओनली फ्रेजेस और क्लॉजेज को अंडरलाइन करना है, क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आर एज फॉलोज। अभी मैंने आपको बताया मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ओके। मेन क्लॉज क्या होता है, जो कंप्लीट सेंस देता है, लाइक ही सो अ बॉय, इट इज अ मेन क्लॉज। और ठीक है, दिस इज अ मेन क्लॉज, इसे हम मेन नहीं। और हु वॉज वेयरिंग अ ब्लैक हैट, इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो टाइप्स हैं, नाउन क्लॉज, सब एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जो अब आप आगे रीड करोगे, ये सब सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप्स होती हैं। Okay, these all are types of subordinate clauses, not of main clauses. First of all, noun clause. A clause that performs the function of a noun is a noun clause. Phrases में कौन कौन सी टाइप्स थी, noun phrase, adjective phrase, adverb phrase. Now these are noun clause, adjective clause, adverb clause. Names are same, only phrase and clause, these you have to replace with each other. A clause that performs the function of a noun is a noun clause. Phrase क्या था, a phrase that performs the function of a noun is a noun phrase. Okay, only this is the difference. अब क्या है, नाउन जो है, मैंने नाउन फ्रेज किसका आंसर करता था, वोट का आंसर करता था। नाउन क्लोज भी किसका आंसर करता है, वोट का आंसर करता है। He thought that his dog was lost. First of all, in this sentence you have to underline subordinate part, not main clause. Okay, he thought, it is main clause. That his dog was lost, it is subordinate clause. That his dog was lost subordinate clause है, okay। और subordinate clauses जो हैं वो that, which, WH words, that, if, because, so, इन सभी वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं, ओके। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो हैं वो that,